प्रिय छात्रों, पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रतिशत त्रुटि के बारे में अच्छे से जाना था। आज उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके उसकी दूसरी टाइप और तीसरी टाइप, ठीक है। आज अगर समय रहा तो दूसरी और तीसरी टाइप को भी हम डिस्कस करेंगे। आज पहली वाली ही टाइप को एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है वो है एस स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू। और इसमें यदि ए बी तथा सी के मापन में क्रमशः 1%, 2% व 3% की त्रुटियाँ हों तो एस के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। तो एक कोई जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो पावर होती है उसको आगे लिख लेते हैं। तो पावर जो है उसको आगे लिख लें, 2 की पावर दे रखा है तो ये हो जाएगा पर 2। और उसी तरीके से कि डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, ठीक है, इक्वल का निशान। अब नंबर किसका आया, ए का। ए के आगे पावर 1 है तो 1 लगाएंगे, नया लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। नेक्स्ट बी का नंबर है और बी की पावर जो लगी है वो 2 है, घात को आगे लेते हैं। फिर डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। बहुत सारे समझना, स्टार्टिंग वाला चैप्टर है ये, हर एक चीज़ को ध्यान से समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। सी की पावर 3 है तो 3, और फिर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक है। अब जो 1/2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग में, हमें केवल डेल्टा एस के मापन में त्रुटि पूछी है। तो यहाँ पर जो 2 दिखाई दे रहा है इसको पक्षांतर कर दीजिए, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। टोटल के नीचे आएगा, पूरा ऊपर पूरे के नीचे लेंगे। तो लिखने का तरीका डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, ठीक है। और इस 2 को हम जब ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो अपॉन में अब एक कोष्ठक बना दीजिए और बाकी सब चीज़ें उसके अंदर कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। एज इट इज़ पूरा फार्मूला आप डैश डैश करके लिख लीजिएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब सीधी सीधी उसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो 1/2 ऑलरेडी है। यहाँ पर डेल्टा ए के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि है, 1%। तो मैंने जैसे बताया था कि परसेंटेज में सीधा सीधा मान लगा दीजिए। डेल्टा ए अपॉन ए की जगह पर पूरा मान आ जाएगा 1% प्लस 2 है इंटू डेल्टा बी अपॉन डी का मान 2% प्लस 3 है, और डेल्टा सी अपॉन सी का मान 3%, तो इस पूरे की जगह पर 3%। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपके सामने है। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 1%, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, इसको ऐड कर लीजिए, 9 और 1 10 14, 1/2 इंटू 14%। अगला स्टेप आपके समझ में आ ही रहा होगा, क्या करेंगे, 2 से 7 टाइम्स, 2 7 या 14, 7%। इट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये पहली टाइप थी। कैसी टाइप थी, जब जो भौतिक राशियाँ जिनसे फॉर्मूला मिलकर बना हुआ है वो परसेंटेज में यानी प्रतिशत में दे रखी हैं। अगर यही जो मान है वो सेंटीमीटर या मात्रक के साथ में अगर दे रखे हों तो उसके मान किस तरीके से निकाले जाएंगे, आइए देखते हैं। तो जैसे इस उदाहरण में, इस प्रश्न में एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पर परसेंटेज में नहीं है, तो ये पहली वाले टाइप से नहीं होगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, आयतन के, बॉक्स के आयतन के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो बॉक्स का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आयतन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे, यानी फॉर्मूला के लिए बेसिक तो वही चीज़ चलेगी, सिर्फ वैल्यूज रखने का मतलब है, ठीक है। तो आयतन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू उसकी ऊंचाई, ठीक है। वो आयतन को अगर आप वी से दिखाना चाहें, वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ से आप वी से भी दिखा सकते हो, वी इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एस। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बना लीजिए। फॉर्मूला बनाने का मेथड वही है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल्स टू जो भी पावर है, सबके ऊपर पावर 1 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पावर आगे आ जाएगी आपकी, ठीक है। लिखो दो या ना लिखो, 1 को अंडरस्टूड है कि 1 है वहाँ पर। तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। मल्टीप्लाई को मैंने बताया हमेशा प्लस करके लिखते हैं, अपॉन में भी हो तब भी प्लस में लिखते हैं, जैसा हमने पिछली बार भी देखा था कि इस वाले फॉर्मूले में अपॉन में दे रखा था तब भी उसको मल्टीप्लाई करके लिखा था, ठीक है। तो हर चीज़ को दिमाग में सेट करते जाइए, ठीक है, फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक। तो इसी तरीके से बी का नंबर ले लीजिए, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, जहाँ चेंज होगा वहाँ हम आपको बताएंगे। फिर आता है डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया। अब आती है बात कि इसकी वैल्यू कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू प्लेस करने के लिए यहाँ पर जो ये मान दे रखा है, इस मान से आपको एल और डेल्टा एल या बी और डेल्टा बी के मान निकाले जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं।
तो यहाँ पर जो लंबाई दे रखी है यानी एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24.0 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। चौड़ाई जो दे रखी थी उसको लिख लीजिए बी इक्वल्स टू 18.6 सेंटीमीटर। एक ठीक है। इसी तरह से सी इक्वल्स टू 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है। अब रही डेल्टा की बात। ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू हमको पता करनी है, डेल्टा बी की वैल्यू पता करनी है और डेल्टा सी की वैल्यू पता करनी है। बहुत सिंपल होता है। लास्ट वाला जो डिजिट है उसके नीचे 1 कर दो, बाकी सब के नीचे 0 लगा दो। समझ में आया? क्या समझ में आया? लास्ट वाले डिजिट के नीचे 1, डेसिमल की जगह डेसिमल, बाकी सब जगह 0। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। डेसिमल की जगह डेसिमल, लास्ट वाले डिजिट के नीचे 1। ठीक है। बाकी सब जगह 0। अब ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि अगर 2 अंक होते, ठीक है, देखिए यहाँ समझा देता हूँ कि अगर मान के चलो लंबाई दे रखी होती 25.25 सेंटीमीटर दे रखी होती, तो इसका डेल्टा एल अगर आपको निकालना होता तो कैसे निकालते? जैसे मैंने बताया, लास्ट वाले जो डिजिट है उसके नीचे 1, बाकी सब जगह 0 और डेसिमल के नीचे डेसिमल। समझ में आया सभी के? और समझ लीजिए एल इक्वल्स होगा 3 दे रखी होती, 2, 5, 2 दे रखा होता, इसकी डेल्टा एल अगर आपको निकाली जाती है तो उसी तरह लास्ट वाले डिजिट के नीचे 1, आइदर सबके आगे 0 और डेसिमल के नीचे डेसिमल। क्लियर है? ठीक है। फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे बढ़ो। ठीक है। तो इस तरीके से डेल्टा सी की जो वैल्यू आई आपके पास में ये होगी। अब इन सब वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर प्लेस करना होता है। ठीक है। सबके मानों को लगा दीजिए। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसके जो मान है ना, ये परसेंटेज वाला थोड़ा सा सरल होता है और इसमें थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। आप वैल्यूज़ को प्लेस कर दीजिए। तो वैल्यू प्लेस अगर करेंगे तो डेल्टा एल का मान आपका 0.1 अपॉन उसकी वैल्यू 24.0। ठीक है। 100 को कॉमन करके अगर लिखना चाहें तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो बाद में 100 लगा लेंगे, जगह बचेगी, समय भी बचेगा। और डेल्टा वी का मान उसी तरीके से, बी का मान 18.6 प्लस डेल्टा सी का मान 0.1, सी की वैल्यू 6.0 मल्टीप्लाई करके 100 को बाहर लिख लिया। ठीक है। अब डेसिमल से डेसिमल हटा दो भाई, दशमलव के बाद 1 अंक, डेसिमल के बाद 1 अंक। ठीक है। ये डेसिमल में जिनको प्रॉब्लम आती हो, मेरे चैनल पे वीडियोस दे रखे हैं। ठीक है। तो उन वीडियो में स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख लीजिए, दशमलव वगैरह की, उसके मल्टीप्लाई करना, भाग करना, बस सब कुछ दे रखा है। बस ज़रूरत है आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। तो यहाँ पर अब जो बचा, ये बचा 1/240, यहाँ बचा 1/186, यहाँ बचा 1/60। ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को जब आप भाग लगाएंगे, डिवीज़न करेंगे, तो जो मान आएंगे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपके पास में आएगी, ये वैल्यूज़ आएंगी आपके लगभग 0.40। ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी 0.42 के अराउंड, ये आएगी 0.54 और ये वैल्यू आएगी आपकी 1.67। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 का, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी 2.6% के अराउंड इसकी वैल्यू आपको प्राप्त होगी और यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार के सवालों में बस ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। जैसे आप परसेंटेज वाले में सीधे सीधे मान लगा के उसकी वैल्यू निकाल लेते हो, यहाँ पर थोड़ा सा वो काम नहीं हो पाता, यहाँ पर हमको भाग दे के देखना पड़ता है। अब तीसरी टाइप पे आते हैं, थर्ड वाली टाइप। तो क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में सब अलग है। यहाँ पर इस तरीके से इसके मान दे रखे हैं। ठीक है। 2 तरीके आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिए, ये तीसरा तरीका। प्रश्न है कि यदि वोल्ट था V इक्वल्स टू 100 ±5 वोल्ट परसेंट नहीं, ठीक है, तो धारा I इक्वल्स टू 10 ±0.2 एम्पियर है, तो R के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। बहुत सरल सवाल है, जरा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि V, I और R ये तीनों मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है V इक्वल्स टू IR। कुछ याद आया? कहाँ से आया ये फॉर्मूला? ये ओम के नियम का फॉर्मूला है। ठीक है। ओम का नियम वही है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ताप यानी उसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ताप लंबाई में अगर कोई चेंज ना हो तो किसी भी तार के स्रों के बीच विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा के अनुपात किसके बराबर होता है? प्रतिरोध R के बराबर होता है। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है। तो यहाँ से उसने पूछा R के मापन में क्या त्रुटि हुई, तो यहाँ से उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ से फटाफट से R का फॉर्मूला निकाल लीजिए। R की वैल्यू निकालोगे तो V अपॉन I आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका उस तरीके से परसेंटेज वाला फार्मूला बना लीजिए। तो परसेंटेज वाले फार्मूले में सीधा पता आपको क्या करना है, डेल्टा R अपॉन R करना है इंटू 100। अब तो आ जाना चाहिए भाई सबकी समझ में, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। V का मान डेल्टा V अपॉन V, कोई ऊपर पावर्स है नहीं, सबकी पावर 1 1 दे रखी हैं। ठीक है। इंटू 100 प्लस नीचे दे रखा हो तभी मैंने बोला प्लस ही लगाएंगे। ठीक है। पावर इसकी 1, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100।
ठीक है। अब बात ये चीज़ तो सब में तीनों ही क्वेश्चन में सब में फार्मूला मेकिंग तो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, कोई चेंज नहीं है। अब जो चेंजिंग वाली बात है वो आपने जैसे ऊपर के 2 सवालों में अलग अलग तरीके से देखी थी, यहाँ पर इसके बेसिस पे लेना। ठीक है, तो यहाँ पर v का जो मान लगाओगे, v का मान क्या लोगे, v का जो मान लगा जाएगा आपका कितना आएगा, v इक्वल्स टू आएगा 100 वोल्ट। ठीक है, यानी आगे वाली जो वैल्यू है v की वैल्यू और डेल्टा v क्या आपका ये साइड में उसके दे रखा होगा, यानी प्लस माइनस करके जो मान दे रखा होगा वो डेल्टा का जो मान होगा वो आएगा आपका। समझ में आ गया सभी के। इसी तरह से आई का जो मान है, आई का अगर मान किया जाए तो वो 10 एम्पियर और डेल्टा आई की अगर बात की जाए तो कितना आएगा वो 0.2। चमका दिमाग में, सभी के समझ में आया कि 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू। अब क्या रह गया, अब तो सीधा सीधा भाई उसका मानों को प्लेस कर दो। ठीक है, चलिए प्लेस करते हैं, उसके मानों को लगा दीजिए कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा वी का मान लगाया 5/100 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी बेटा। आप इस स्टैंडर्ड पे आप लोग आ चुके हो कि इस स्टैंडर्ड पे अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो 100 इस तरीके से, तो 100 से 100 यहाँ सीधा सीधा कटा, यहाँ केवल कितना रह गया 5 प्लस यहाँ पर डेसिमल हटाया, 1 0 नीचे बढ़ेगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना रह गया 2। और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे 5 + 2 दिस इज इक्वल्स टू 7%। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से हम प्रतिशत वाली त्रुटि का सभी तीनों टाइप मैंने आपको बता दी, किस तरीके से उसके मानों को निकाला जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बच्चों में इसको सब्सक्राइब कीजिए, खासतौर से फर्स्ट ईयर वालों के लिए पहला चैप्टर है, इंटर वालों के लिए ये बेसिक है। देखिए किसी भी कंपटीशन में जाते हो ये सब आपको पूछा जाएगा और इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है कि आप अपना पिछला भी तैयार कर सकते हो और जो स्टार्टिंग वाले बच्चे यानी जो 11वीं के बच्चे हैं वो अभी से बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, अभी से सभी वीडियोज़ को देख के। ठीक है ना, ये मत सोचा करिए कि ये फर्स्ट ईयर का है या इंटर का सिलेबस है। जो भी वीडियोस पे पोस्ट हो उसको आप अपने अच्छे से राइटिंग में नोट्स बनाइए। हाँ ये ज़रूर है, इंटर का वाले इंटर का अलग रजिस्टर बना लें, फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट, इन दोनों का मैटर जो है सेपरेट रखें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में लाइक करिए, शेयर कीजिए और इसमें व्यूज़ दिखाई देने चाहिए मुझे। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए और अच्छे से लाऊंगा और ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है परसेंटेज एरर वाला। इसके बाद हम सरल रेखा में गति वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद विमीय विश्लेषण के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को मैं और ऐड करूँगा। ठीक है, जो मेरे आने वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हो। कुछ अच्छे क्वेश्चन, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी शामिल करेंगे। बस ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के सहयोग की और आप लोगों की जागरूकता की कि आप कितना इसको देखते हो, कितना लाइक करते हो, कितने व्यूज़ आते हैं। 50 से ऊपर व्यूज़ ना हुए तो मैं किसी भी वीडियो को पोस्ट नहीं करूँगा आगे, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे नहीं, हम लोग मेहनत करते रहें, हमारे टीचर्स हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ़र्ज़ बनता है आप लोग भी इसको अच्छे से देखें, सीखें, आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।